हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि डेली क्लास होती है और बेहतरीन क्लास आपकी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, जय हिंद। चलिए रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है महाजन शब्द में समास कौन सा है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, महाजन में समास कौन सा है। देखो हमने आपको बताया था कि जब भी कभी महा शब्द लग जाता है वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। चाहे महावीर हो, चाहे महाजन हो, महात्मा हो, कुछ भी हो, अगर महा लग जाता है तो समझिए आपकी कर्मधारय समास आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। यहाँ पर जवाब दीजिए शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, क्या ये सही है क्या, ये तो गलत हो गया। अगला है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिए, अगर आप किसी को किसी को भी अगर क्लास नहीं चल रही हो, रिफ्रेश कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, लुभावना का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए, लुभावना का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए, लुभावना का विलोम पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। लुभावना का आपसे पूछा गया है उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, घिनौना बनेगा, याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा वो सी हो जाएगा, घिनौना हो जाएगा। ठीक है, घिनौना इसका बिल्कुल जवाब से यहाँ पर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, धनंजय का पर्यायवाची क्या है। चलिए, धनंजय का पर्यायवाची आपको बताना है, धनंजय का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या हो जाएगा। और धनंजय का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होता है आपका, गुड़ा केस, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर गुड़ा केस इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देखिए हमने बता दिया है कि आप लोग अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनअकैडमी इस समय आपकी फ्री क्लासें आपकी दी जा रही हैं। यहाँ पर देखिए डेली क्लासें चल रही हैं, समय मैथमेटिक्स की फ्री क्लास चल रही है लेखपाल के लिए, ठीक है ना। और ये आपकी 10:30 बजे चलती है, रात 10:30 बजे डेली चलती है, ठीक है ना। तो आप लोग डेली यहाँ पर कह सकते हैं मैथमेटिक्स की क्लास ले सकते हैं, वो भी फ्री क्लास ले सकते हैं, देव ट्रिक्स 10 का यूज करके। ये कोड हमारा है, इस कोड का यूज करिएगा तो ये सभी क्लासें डेली चल रही हैं इस समय, तो आप फ्री क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए कि आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 11 से 18 कह सकते हैं मई आपके रात 9 बजे उसके बारे में चर्चा होती है, तो भी आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और लेखपाल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग जुड़िएगा, क्योंकि ऐसे टीचर आपको हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, है ना। जो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आयोग के द्वारा बने होते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स 2022 के प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा जो आपकी है, ये फ्री लाइव सेशन आपका है, ये आपका सुबह 11:30 बजे क्लास चलती है, तो ये लाइव क्लास ले सकते हैं। एनुअल करंट अफेयर जो आपकी है 2022, है ना, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, तो ये भी फ्री लाइव क्लास आपकी चल रही है, जो कि आप देख सकते हैं सुबह 11:45। ये सभी क्लासें फ्री आप लोगों को चलाई गई हैं। अनअकैडमी में इतनी फ्री क्लासें नहीं होती थी, आप देख पा रहे हैं कि हम आपको जब से जुड़े हैं अपने चैनल पर, तो आप लोगों को यहाँ पर फ्री क्लासें भी आपको दिख रहे हैं, ये कोड यूज करके आप लोग फ्री क्लासें ले सकते हैं, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि पीसीएस 2022 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज आपकी है, जो कि 15 मई को है, संडे को, ये शाम को 8 बजे है, तो आप लोग ये फ्री टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं, कोड आपको ये यूज करना है। तो आप लोग अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, लिंक हमने दे दिया है, और उससे आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, गेट स्टार्ट करना है, फिर अपना नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सर्च करना है, और कैटेगरी को सर्च करके आप अनअकैडमी से जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पर जो फ्री क्लासें हैं तो फ्री क्लासों का भी आनंद उठा सकते हैं, और बेहतरीन टीचर से, साथ में यहाँ पर जो फ्री टेस्ट आपके होते हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको कोई कोर्स लेना है तो भी कोर्स ले सकते हैं, जब 1-2 बार पढ़ोगे टीचर से तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि नहीं टीचर की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। तो कोई कोर्स लेते हैं तो भी यहाँ पर कह सकते हैं जुड़ सकते हैं, उसके लिए 10% डिस्काउंट भी आपको मिलता है, इस कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं, चाहे आप लेखपाल हो या पुलिस हो, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं वीडियो एग्जाम के। और अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए जितनी भी लाइव क्लासें होती हैं, अगर लाइव क्लास में डाउट होती है तो स्पेशल क्लास चलती है, जितना पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को दिया भी जाता है। अनलिमिटेड क्विज आप लोग जितना लगाना चाहते हैं उतना आप लोग अनलिमिटेड क्विज भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
चलिए यहाँ पर देखो दिया गया इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समाज से संबंधित है। यहाँ पर 5 नंबर में तो दिया गया इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सी नंबर इसमें हो जाएगा। इसमें प्रायः उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कलई खुलना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा, कलई खुलना मोहरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। कलई खुलना मतलब होता है भेद प्रकट हो जाना, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान करना है, 7 नंबर में जवाब दीजिए इसका आंसर। चलिए ग्रह, चंदन, पत्ता और सभा। सभा कैसी है ना, सभा कैसी है, कैसी है मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है थोथा चना बाजे घना मोहरे का जो अर्थ बनेगा, यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, थोथा चना बाजे घना। देखो इसका मतलब होता है, पहला दिया है दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, मतलब बिल्कुल सही जवाब है, पहला ही जवाब हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना मतलब होता है दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, होना कुछ नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर विलोम पूछा गया है, कह आपसे एकता का विलोम शब्द में से क्या है। एकता में अनेकता बोलते हैं ना, एकता में अनेकता मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। जवाब यहाँ पर हो जाएगा अनेकता बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है होनहार वीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा। होनहार वीरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए 10 की अगर हम बात करते हैं तो जो होनहार बालक होते हैं उनके गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर रास्ता नहीं भटकते हैं तो ठीक है, और रास्ता भटक गए तो बचपन तो अपना दूसरा था और दूसरा हो जाएगा ना। तो होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नग का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। चलिए बताइए, नग का अनेकार्थक शब्द आपका नहीं है। नग मतलब होता क्या है, नग मतलब होता है पर्वत भी होता है, नग मतलब आपका सूर्य भी होता है, नग मतलब सर्प भी होता है, लेकिन हाथी नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा। 11 का ऑप्शन जो बनेगा वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्ण विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है करण से के द्वारा, है ना। मतलब यहाँ पर दिया लड़का दर्द के मारे, है ना, दर्द के मारे झटपटा रहा भोजन के, और देखिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा किसी कारण से, किस कारण से, दर्द के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लाइव ही रहते हैं, है ना, हमेशा हमने बोला है लाइव हो चाहे ना लाइव हो, क्या दिक्कत है, क्यों भाई। चलिए यहाँ पर बताइए कह रहा आपसे कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है। आसन्न मतलब होता है चिपका होना, आसन्न मतलब होता है चिपका होना, जो कार्य बिल्कुल अभी अभी हुआ हो उसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल में। तो देखिए भाई 13 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है आम खाया, और हमने खाने के लिए हमने आपको हमेशा बताया है कि जब खाने की बात करते हैं वो आपका आसन्न में ही होता है, 99% यही जवाब होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है तू आया तो मैं जाता, यहाँ पर देखिए मैंने आम खाया है, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जाएगा। चारों ऑप्शन देखते तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे देते, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लुटिया शब्द का बहुवचन इनमें से क्या है। लुटिया का बहुवचन क्या है, यहाँ पर लुटिया का बहुवचन लुटियाँ होता है, याद रखिए। जब या हो जाए, जब कभी या हो और इसका बहुवचन पूछे तो इसमें चांद की बिंदी लग जाती है और ये इसका बहुवचन हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लुटियाँ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चंद्रिका का पर्याय इनमें से क्या है। चलिए चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है। चलिए चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होता है। चंद्रिका मतलब होता है चांदनी, या होता है ज्योत्सना, या इसे कह देते हैं कौमुदी। याद रखिए चंद्रिका का पर्यायवाची कौमुदी होता है, ज्योत्सना होता है, चांदनी होता है ना। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी वाला हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गिरा हुआ के लिए एक शब्द इनमें से क्या है। गिरा हुआ के लिए बोलते हैं क्या, यहाँ पर बोलते हैं पतित। क्या बोलते हैं, पतित। जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इत्यादि में कौन सी संधि है। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर इत्यादि में कौन सी संधि है। चलिए जवाब दीजिए, इत्यादि में कौन सी संधि है। तो जब इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा इति, है ना, निकलेगा यहाँ पर इत निकलेगा, और इसके बाद इसमें आएगा आदि, है ना, आदि। जैसे इतिहास होता है यहाँ पर इत धन आदि बनेगा, अर्थात यहाँ पर ये आंसर आपका यण संधि में जा रहा है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, छोटी ई प्लस आपका यहाँ पर बड़ा है। यहाँ पर देखो हमने बताया था जब कभी या के साथ आधा शब्द लगा हो तो भी क्या होता है, आपकी यण संधि होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शब्द की वर्तनी अशुद्ध दिया गया है 18 नंबर में।
चलिए यहाँ पर देखो दिया है निर्नुनासिक, है ना, छिद्रान्वेषी। यहाँ पर देखो छिद्रान्वेषी गलत दिया गया, क्योंकि छिद्रान्वेषी में लास्ट में क्या होता है, ऐसे सा होता है, अर्थात ये वाला सा का प्रयोग किया जाता है छिद्रान्वेषी में। तो ये जो सा दिया है वो गलत दिया है, ऑप्शन बी वाला इसका आपका गलत हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बी वाला आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है 19 नंबर में। चलिए देखो तत्सम के हिसाब से पूछा गया है, तृण का दिया है, दंड दिया है, वत्स का परक दिया गया है, कपाट का एकादश दिया है, और राजपुत्र में सूकर दिया गया है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। अच्छा, मतलब ये है कि तत्सम जो आपके हैं दोनों होना चाहिए। देखो यहाँ पर खा जो आपका दिया है क्या तत्सम है क्या भाई, ये बताइए। वत्स मतलब बालक होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया खा ये क्या है भाई, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, अर्थात खा नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अदर जो आपके हैं सभी ऑप्शन क्या है, तत्समी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया हुआ है नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, वह आपकी कौन होती है। क्या कहते हैं भाई, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण क्या हो, दुखी हो, उसे कहते क्या हैं, उसे कहते हैं वियोगिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वियोगिनी कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया विसर्ग संधि की पहचान करिए। यहाँ पर विसर्ग संधि किसमें हो जाएगी। चलिए 21 नंबर में पहला ऑप्शन उठाइएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है आधासा, और जो आधासा होता है इसका विसर्ग बनता है, मतलब बनेगा यहाँ पर नी बनेगा, विसर्ग लगेगा, धन बनेगा, और कर्म आपका बन जाएगा निधन कर्म, ये हो जाता है निष्कर्म। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण में से क्या है। 66 को हम लोग मानक उच्चारण के अनुसार क्या बोलते हैं, 66 को बोलते क्या हैं, तो 66 को बोलते हैं 66। क्या बोलते हैं, 66 बोलते हैं, याद रखिए। यहाँ पर 66 ये आपका शुद्ध होता है, याद रखिएगा। बोलने का हम लोग 66 बोल देते हैं, 66 बोल देते हैं, है ना, लेकिन शुद्ध होता है 66। ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिएगा। चलिए तत्सम शब्द की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है पड़ोसी, गोधूम, बिल्कुल इजी हो गया है, क्योंकि गोधूम आपने हमेशा पढ़ा है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, गोधूम जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश से दिया गया है, और भूषण महाराज ने, मतलब कोई आपको कुछ दिया गया है उसके बारे में आसानी से आप लोग बता सकते हैं, और बिल्कुल छोटा सा गद्यांश है, पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके सामान्य ज्ञान से। चलिए कह रहा है आपसे यहाँ पर कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है। चलिए बताइएगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो किसकी होती है। चलिए 51 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखो उसमें होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मूलभूत होता है ना। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक चलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। भाई वीडियो को लाइक करिएगा जितने लोग बाद में जुड़े हैं, जितने लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग भाई कंजूसी न करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग बाद में जुड़े हैं, या जो लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए कंप्यूटर में पासवर्ड जो सुरक्षा करता है किसकी करता है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है वो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, अर्थात जो आपका डाटा है, अर्थात जो तंत्र है, आपके पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर, है ना, जो आपका अनाधिकृत या कह सकते हैं अनावश्यक चीज़ें आ जाती हैं, गमन कर जाती हैं, उनको सुरक्षा करता है जो कंप्यूटर में पासवर्ड है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है सन 1994 में चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध पूछा गया है, इजी क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं 94 से चंदावर है, और चंदावर का युद्ध हुआ था यहाँ पर गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बेताल या छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा। बेताल या कह सकते हैं छाया पुरुष घास फूस का जो आदमी कहा था, किसने कहा था, नोट कर लीजिएगा। ये कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम्पे ने कहा था। किसने, एम्पे ने कहा था। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उसने कहा था कि जो बंगाल के समकालीन नवाब हैं, है ना, तो उन नवाब को इन्होंने कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश ने एम्पे ने बेताल, केम्फट या छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन मुस्लिम सेनानी मराठों की ओर से युद्ध में मारा गया था? चलिए बताइएगा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी को हुआ था, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, सुबह 8 बजे, है ना, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मराठों और अब्दाली के बीच हुआ था। इनमें से एक युद्ध में जो मारा गया था वो मारा गया था कौन? 55 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ये हो जाएगा इब्राहिम गारदी। कौन? इब्राहिम गारदी इसका ऑप्शन है आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दिया है, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध पाधे के एक युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव को कूट संकेत था। यह भारतीय शक्ति थी। मतलब ये जो दिया गया है वो किसके बारे में कहा गया है, ये जो बोला गया है वो किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर देखिए, तो ये पेशवा के बारे में बोला गया था, ठीक है, किसके बारे में? तो ये पेशवा के बारे में बोला गया है। ये जो लाइन दी गई हैं वो पेशवाओं के लिए दी गई हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर नोट कर लीजिएगा। जो भी नया क्वेश्चन मिलता है भाई उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से नए क्वेश्चन जो होते हैं तैयार भी होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे, इंडोडान दुग्ध फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? इंदोडान दुग्ध फैक्ट्री जो है वो आपकी कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए भाई, इंदोडान जो दुग्ध फैक्ट्री है ये पड़ती है आपके मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर? आपके मुजफ्फरनगर। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बोरलाग पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? जो बोरलाग पुरस्कार है वो किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? तो देखो भाई, नॉर्मन बोरलाग, है ना, ये दिया जाता है आपके, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपके कृषि के लिए दिया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ट्रिपल एंटीजन क्या होता है? चलिए यहाँ पर बताइए कि ट्रिपल एंटीजन जो होता है वो होता क्या है, किसे कहते हैं ट्रिपल एंटीजन? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जा रहा है, यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं सभी लोग। टिटनेस, कुकर खांसी, डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो 59 का ऑप्शन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ट्रिपल एंटीजन अर्थात एक इंजेक्शन लगाने से देखो टिटनेस हो गया, कुकुर खांसी हो गया, डिप्थीरिया की रोकथाम किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, जब चींटियां काटती हैं तो वे कौन सा अम्ल अंताक्षेपित करती हैं? जब चींटियां काटती हैं तो भाई फार्मिक अम्ल ही तो देती हैं भाई, जो खट्टा खट्टा होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पर देखिए भाई आपका 61 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर परम विकसित किया गया है, अनुपम विकसित किया गया है, प्रेस किया गया है, लेकिन सारस नहीं किया गया है। यहाँ पर 61 का जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षोपित होते हैं? चलिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं किस रूप में होते हैं? यहाँ पर 62 नंबर में ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अर्थात जो विक्षेपित होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो विक्षेपित होते हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। गया है कैराप से यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 63 नंबर का जवाब दीजिए। 63 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन लॉक करिएगा, आपके बैंकॉक में है। कहाँ पर है? आपके बैंकॉक में है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग बोला जाता है ना। तो इसका जो आपका है ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 1947 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं EESCAP, है ना, ये आपका है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इस प्रकार शॉर्टकट में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ओटसी क्या है? ओटसी क्या है? ओटसी है क्या? नोट कर लीजिएगा। 64 वाला भी अच्छा क्वेश्चन आपका है, याद रखिए। ये भारत का एक शेयर बाजार है। क्या है भाई? ये भारत का एक शेयर बाजार है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट और सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? मतलब अनुच्छेद के जो अनुच्छेद 19 है उनमें से
ए और सी में, है ना, ए और सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, ये किस में जोड़ा गया है? देखिए भाई, यहाँ पर जो आपका 65 का ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। जो 97 नंबर का संशोधन हुआ था आपके 2011 में, ये आप ये कह सकते हैं सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार स्थापित किया गया था। तो ये है ऑप्शन आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? जो पंचायत चुनाव होते हैं उनमें अनुसूचित जातियों को क्या मिलता है? आरक्षण। लेकिन एक ऐसा भी राज्य है जिसमें आरक्षण नहीं लागू होता है। ये आरक्षण नहीं लागू होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। नोट कर लीजिएगा, आपके अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं लागू होता है पंचायत चुनाव के लिए। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? जो राज्य सरकार होती है और राजस्थानी शासन के बीच जो राजस्व बंटवारा होता है, इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने भाग पर वन होना चाहिए? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने परसेंट भाग पर, तो आपका जवाब हो जाएगा 1/3 भाग, अर्थात 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं काफी लोग। यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका जवाब कुछ लोगों ने दिया है यहाँ पर नवाबगंज। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नवाबगंज पश्चिम बिहार का वर्तमान नाम जो आपका है चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर 70 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ये है आपकी जो कांगो की जैरी नदी है। कांगो की जो जैरी नदी है वो आपके जैरी नदी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात किसी के साथ कॉमन नहीं मिलती है, अर्थात उसके साथ साझा नहीं करती है। तो चलिए बता दीजिए कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो सीमा है किसके साथ नहीं लगती है? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो देखो भाई, यहाँ पर बिहार, ठीक है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आपके बिहार के साथ नहीं लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व का ऐसा पहला देश जिसने आभासी मुद्रा मतलब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अधिग्रह मुद्रा या लीगल टेंडर मनी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर देखिए भाई, ये जो आपका देश है, पहला आपका देश बना है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ये आपका एल सल्वाडोर, क्या है आपका? एल सल्वाडोर, इसका राइट आंसर बनेगा बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व के किस देश ने सबसे पहली बार वैश्विक न्यूनतम निगम कर लगाए जाने का सुझाव दिया है? विश्व के किस देश ने सबसे पहली बार वैश्विक न्यूनतम निगम कर लगाने का सुझाव दिया है? ये जो निगम कर है, सुझाव देने का प्रभाव किया है, ये किया है आपके जो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। कह रहा आपसे यहाँ पर 31 मई 2021 को घोषित बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम को प्रायोगिक चरण में निम्नलिखित में से किन क्लस्टरों को शामिल किया गया है? ये जो आपका साड़ी, इसमें से आपके सभी को शामिल किया गया था। जो सेपियां हैं जो आपके जम्मू कश्मीर में, किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश है, सेब आपके देख सकते हैं, है ना। दूसरा लखनऊ आपका है, कच्छ गुजरात है, महबूब नगर तेलंगाना आम के लिए है, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, थेनी तमिलनाडु, केला नासिक, ये जो आपके हैं, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये सभी के लिए हैं जिन्हें बागवानी क्लस्टर के विकास के रूप में इनको शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका डी हो जाएगा। ये सभी इनमें से शामिल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है। वेस्टइंडीज के क्रिकेट टीम के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने श्रीलंका के विरुद्ध मार्च 2021 के पहले सप्ताह में
खेले गए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका के स्पिनर अकिला धनंजयन के एक ओवर में 6 छक्के जड़े। यही कारनामा भारत के किस खिलाड़ी ने कर दिखाया था? भाई पोलार्ड ने यहाँ पर 6 छक्के मारे थे। अब आप बताइए कि यहाँ पर आपके भारत के कौन से ऐसे हैं जिन्होंने एक कारनामा दिखाया है। यहाँ पर देखिए 75 का ऑप्शन क्या बनेगा। सभी को पता होगा कि युवराज सिंह ने किया था कारनामा। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यूवी, जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, सिक्सर किंग कहते हैं, युवराज सिंह को ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? सामाजिक जीवन के उत्थान हेतु पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? ये कार्य जो होता है इसका नाम क्या है? इसे नाम है सार्वजनिक बाजार व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, मद्य निषेध, समाज सुधार और ये सभी। अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है औद्योगिकरण और नवीकरण की प्रगति से ग्रामीण समाज की संकीर्ण भावनाओं में न्यूनता आई है। मतलब जो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है, नगरीकरण को बढ़ावा हुआ है, अर्थात उसका प्रगति हुई है, तो उसकी वजह से समाज में कौन सी ऐसी भावनाओं में न्यूनता आ गई है, न्यूनता देखने को मिलती है। तो ये सभी, अर्थात जातिवाद की भावना जो थी वो कम हो गई है, अस्पृश्यता जो छुआछूत की भावना वो हो गई है, छोटे बड़े की जो भावना थी वो भी खत्म हो गई है। तो भैया औद्योगिकरण से और नगरीकरण से ये जो भावनाएं थी वो आपकी खत्म हुए हैं, जो बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे चक का तात्पर्य किससे होता है? चक क्या होता है? आपने नाम सुना होगा चक, है ना। यहाँ पर 78 वाले में देखिएगा तो पहला पॉइंट दिया है चकबंदी होने पर खातेदार को प्रवष्टि भूमि के खंड से, अर्थात जो खातेदार होता है उसको जो भूमि दी जाती है ना। दूसरा है चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूखंड आवंटित होता है उससे। मतलब ये और बी जो दोनों है, दोनों इनको राइट आंसर हो जाएगा, चक उसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे किसी भी लेखपाल को एक हलके से दूसरे हलके में अपने तहसील क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? किसी भी लेखपाल को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है उनको, है ना, तो ये स्थानांतरित करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? यहाँ पर 79 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, तो ये जो होता है इसे कहते हैं परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर, ये इसका नाम होता है, याद रखिए। यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका ये हो जाएगा परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर, इसे बोल दिया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? मतलब नगर जो बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए भाई, वेलकम है आपका, है ना। चलिए देखो दिया निम्नलिखित में से नगरीकरण से जनित समस्या कौन सी है? नगर बढ़ रहे हैं तो भाई समस्या आपका हो रहा है। समस्या हो रहा है किसकी वजह से, अर्थात क्या चीज़ है? तो गंदियां बस्तियां बढ़ रही हैं, वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो भैया यहाँ पर उपयुक्त सभी ये प्रकार की सभी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपके सामने कि ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिएगा। ग्रामीण समाज किसे कहते हैं? ग्रामीण समाज जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पर शिक्षा का विस्तृत होता है, ऐसा तो है नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे आपके ऑप्शन यहाँ पर डी वाले में कि एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। अर्थात ये जो लोग होते हैं वो एक सामाजिक होते हैं, समूह में रहते हैं, है ना, एक ही वर्ग जिसे होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसारण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मतलब जो उद्योग हो रहे हैं, भवन हो रहे हैं, इनके कारण नगरों का जो प्रसार हो रहा है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्रों को कहते क्या हैं? ऐसे क्षेत्र को बोल देते हैं कनुर्वेशन। क्या बोल देते हैं? कनुर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, कनुर्वेशन कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन दिया गया है जल संग्रहण से संबंधित विकास परियोजनाओं की महत्वाकांक्षा बहुआयामी हरियाली परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जनवरी 2003 को किया था। भाई 2003 यहाँ पर नहीं होगा, 2000 यहाँ पर 3 नहीं है भाई, है ना। इस परियोजना से ग्रामीणों को कौन से लाभ हुए हैं? ये भाई आई थी 2021 में आई थी। कब आई थी?
यहाँ पर ये जो आपकी आई थी हरियाली परियोजना, ये आपकी 2021 में आई थी। यहाँ पर आपका जो 23 है वो आपका नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पर 21 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भाई, इसका जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, ग्राम वासियों को गांव में ही रोजगार मिले, गांवों को आर्थिक विकास होगा, गांव अधिक आत्मनिर्भर होंगे। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आपको पता है यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री हमने मोदी जी पढ़ दिया है क्या भाई, रुकिए, शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया था, तो भैया 2003 ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 2003 ही है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है हरियाली योजना, लेकिन जो आपकी एक योजना थी जल जीवन, हाँ जी हाँ, इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही है भाई। जो आपकी हरियाली योजना है वो 27 जनवरी 2003 को ही चली थी, लेकिन यहीं पर एक आपका नई योजना आपकी इसी प्रकार की चली थी, जल जीवन, क्या, जल जीवन, जल जीवन, जल जीवन हरियाली योजना। ठीक है, जल जीवन हरियाली योजना ये 2021 में आई थी। ठीक है, तो दोनों ने नोट कर लीजिएगा, हरियाली योजना 27 जनवरी 2003 को, जल जीवन हरियाली योजना 2021 को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका डी नंबर इनमें से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया है। जो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चला गया है। यहाँ पर 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये आपके एटा, मैनपुरी और आगरा, नोट कर लीजिएगा, एटा, मैनपुरी और आगरा में ये कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अवलोकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो अवलोकन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला पॉइंट पढ़िए, कह रहा आपसे कि सहभागी अवलोकन में वस्तुनिष्ठ की कमी होती है, अवलोकन का संबंध मानवीय इंद्रियों के व्यवस्थित उपयोग से है, कार्यकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए जाने वाले अवलोकन को सामूहिक अवलोकन कहा जाता है। ये भी सही पॉइंट है, ये भी सही, ये भी सही है। ऑप्शन जो डी दिया गया वो आपका गलत है कि समाज वैज्ञानिकों से संबंधित शोध नियंत्रित अवलोकन पर आधारित होता है। भाई समाज जो दिया है, कह रहा है वैज्ञानिकों से संबंधित जो शोध होते हैं, नियंत्रित होते हैं, उस पर आधारित होता है। ये बात आपकी यहाँ पर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में कौन सी समस्या नहीं है। सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में कौन सी समस्या नहीं है। यहाँ पर 86 वाले में 86 का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक प्राघटनाओं की वस्तुनिष्ठता। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो बनेगा ये आपका हो जाएगा आपका सी नंबर है। सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में कौन सी समस्या नहीं है, तो सामाजिक प्राघटनाओं की वस्तुनिष्ठता नहीं है। अदर जो आपके ऑप्शन है वो आपके तीनों यहाँ पर पॉइंट आपके सही हैं, तो नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नहीं आ रहा है एग्जाम हॉल में तो आप लोग स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अगला दिया गया है, मानव में बोलने की क्षमता होने का कारण क्या है। मानव बोल लेता है, इसका कारण क्या है। इसकी क्षमता जो आई ये किस कारण से, ये जो हुआ ये किस वजह से हुआ। ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर देखो कह रहा है उसके मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, फिर दिया है उसमें संवेदनशीलता होना, फिर दिया है उसके मुंह और जबड़े की विशेष बनावट। इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो मनुष्य के जबड़े हैं और इसकी जो विशेष बनावट है इसी की वजह से ये बोल सकते हैं, है ना। इसी की वजह से आपकी लिपियां जो आपकी आई हैं इसी वजह से हुई हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से रजत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। रजत क्रांति दिया है, बिल्कुल इजी दिया गया है। रजत क्रांति का संबंध है आपके अंडा उत्पादन से। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। जमींदारी प्रथा में सही नहीं है। पहला, इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, सही दिया है। स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी, सी नंबर सही है। इसे बंगाल में लागू किया गया था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है इसमें जमींदार का कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास सकता था। ये जो ऑप्शन बी वाला है आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है तो इसका हो जाएगा कि जो चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, चुने हुए सदस्यों को द्वारा किया जाता है। ठीक है,
कोई डीएम ने यहाँ पर नहीं चुना के रख देता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है चुने हुए सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे ग्राम सभाओं के हाट बाजार मेले तालाबों पोखरों जल प्रणालियों से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य राजस्व विभाग के किस अनुभाग में किए जाते हैं। तो देखिए भाई 91 का ऑप्शन जो आपका है, अनुभाग नंबर आपका जो 2 दिया गया है, अनुभाग नंबर जो 2 है इसमें से इनके बारे में दिया होता है, ये विभाग कार्य करते हैं, अनुभाग नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धान की खेती के लिए कौन से जैव उर्वरक उपयोगी होते हैं। तो धान की खेती के लिए यहाँ पर नील हरित शैवाल, एजोला, बीएसबी और पीएसबी अर्थात ये सभी जो उर्वरक है वो धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि खैरा नामक रोग किस फसल से संबंधित है। खैरा रोग जो लगता है वो किस में लगता है, तो धान में होता है, जो कि जिंक की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि फसलों में मुख्य पोषक तत्वों की कमी के क्या लक्षण हैं, इससे पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो आपके फसल है उसमें अगर मुख्य पोषक तत्व की कमी कर दी जाए तो इसमें से क्या लक्षण दिखाई दे देंगे या पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 94 में तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधे बौने रह जाएंगे, पुरानी पत्तियां पहले पीली होंगी बाद में सूखने लगती हैं, उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है। देखो एक बात का बताएं तो उत्पादन जो होता है वो यूज किया जाता है आपकी फसल के लिए, लेकिन प्रोडक्शन होता है वो टेक्निकल क्षेत्र में किसी भी आपके प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन बोला जाता है। दोनों में अंतर होता है ना, बोलने को बोल देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन मतलब होता है हम लोग यहाँ पर टेक्निकल क्षेत्र में जब कोई भी पार्ट बनता है उसको बोलते हैं ना, उत्पादन हम लोग कृषि के लिए बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भूदान आंदोलन के बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 1991 में हुआ था। पहला पॉइंट आपका सही है। अगला है, यह एक सहकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों को उनकी खेती द्वारा न की जा रही भूमि को अधिग्रहण करके उसे भूमिहीनों में वितरण कर रही थी। बी वाला बिल्कुल आप लोगों ने पहचान कर लिया है, ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। वहीं पर देख सकते हैं ऑप्शन सी, यह स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से वेशी भूमिहीनों को दान की थी, ये भी सही है। यह आंदोलन सर्वोदय नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया था, ये भी सही है। ऑप्शन बी वाला आपका गलत दिया गया था, है ना। अगर सही से पढ़ते तो आपका बिल्कुल पहली बार में ही ऑप्शन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रदेश के कृषि संस्थानों ने उन्नत बीजों को तैयार किया है, अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल्य आते हैं, बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है। ये बताइए, जो बीज निगम है वो किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है। तो बीज जारी करता है, देखिए 96 का जो ऑप्शन है यहाँ पर 96 में कह रहा है प्रजनक बीज, मूल बीज, और यहाँ पर दिए गए हैं आपकी स्थानीय लोगों से खरीदे गए बीज या प्रमाणीकृत बीज। तो देखो भाई क्या होते हैं जो आपके देते हैं, प्रमाणीकृत बीज होते हैं। क्या होते हैं, प्रमाणीकृत बीज उन्हें बोला जाता है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए 97 नंबर हमने कई बार पढ़ाया भी है, जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है एक काफी पिछड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। चलिए भाई साहब यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि जिला स्तर पर मनरेगा का जो परिचालन होता है वो किस इकाई के द्वारा किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के द्वारा, परियोजना निदेशक मनरेगा के द्वारा, या जिला पंचायत के द्वारा। तो भाई यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका बी वाला था ना, लगभग सभी का जवाब सही आया है। ये जो होता है जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के द्वारा मनरेगा का परिचालन होता है। इसका जो ऑप्शन आ रहा है भाई, जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे भारत में संपत्ति का अधिकार है कैसा है। भारत में संपत्ति का जो अधिकार है कैसा है भाई, ये विधिक अधिकार हो चुका है, मतलब आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, ये विधिक अधिकार है, याद रखिएगा, है ना। चलिए लीगल बोल देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो किसके यंत्र की, तो आपका होता है प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर, इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर इसे बोलते हैं। तो आपका जो जवाब बनेगा इनमें से, वो आपका जवाब बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब होता है कि 1 ग्राम जल का ताप है ना 10 से 11 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक क्लास कंप्लीट होती है। हम लोग 5 बजे मिलेंगे, जो कि आपके ग्रामीण परिवेश के टेस्ट को सॉल्व कराएंगे। 5 बजे ग्रामीण परिवेश का टेस्ट सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग 5 बजे आप सभी लोग मिलिएगा, ठीक है ना। और आज का जो टेस्ट था काफ़ी अच्छा था, लेवल का था, दमदार भी था, ठीक है। और वही सब लोग वीडियो को लाइक शेयर भी करिए।